तो एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ पर वेबिनार आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। जो भी टारगेट सेट किए हैं उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, इस बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसे सोलर मॉड्यूल्स और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और R&D में भारत को ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। साथियों, हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक बड़ा चैलेंज एनर्जी स्टोरेज को लेकर भी है। इसके लिए भी सॉल्यूशन तलाशने के लिए बजट में स्टोरेज कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने वाली बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। इन पर भी मैं समझता हूं हम सब मिलकर के काम कर सकते हैं। साथियों, सस्टेनेबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के साथ ही एनर्जी सेविंग भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे देश में और आधुनिक एनर्जी एफिशिएंट एसी कैसे बने, अधिक एनर्जी एफिशिएंट हीटर, गीजर, अवन जैसे कैसे बने, इस बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता मुझे लगती है। जहां भी बिजली की खपत ज्यादा है वहां एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स इसका निर्माण हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो देश में एलईडी बल्ब की कीमत 300-400 रुपये हुआ करती थी। हमारी सरकार ने एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन बढ़ाया और प्रोडक्शन बढ़ने का स्वाभाविक था कि उसकी कीमतों में 70-80 रुपये तक नीचे आई। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग का सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल भी बचा है और प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। हमने जो परंपरागत राष्ट्रीय हमारे जहां स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें भी 1.25 करोड़ स्मार्ट एलईडी बल्बों में बदला है। उससे भी
हमारी जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, जहां पंचायतों में इस प्रकार के स्ट्रीट लाइट हैं, अब तक जितना काम हुआ है उसमें साल का 6,000 करोड़ रुपया बिजली के बिल में बचत हुई है इन नगर पालिकाओं को। इससे भी बिजली बची है और करीब 25 लाख टन कार्बन एमिशन भी कम हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एक योजना ने पर्यावरण की कितनी बड़ी रक्षा की है। साथियों, कोल गैसिफिकेशन, कोयले का एक विकल्प के रूप में हम सोच सकते हैं। इस साल के बजट में कोल गैसिफिकेशन के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल वायबिलिटी प्राप्त करने को बल मिलेगा और इसमें इनोवेशंस की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग कोल गैसिफिकेशन को भारत की आवश्यकता के अनुसार इनोवेशन के साथ कैसे आ सकते हैं, हमने प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही आप देखते हैं, एक बड़े मिशन मोड में इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इस बजट में अनब्लेंडेड फ्यूल पर एक्स्ट्रा डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन किया गया है। हमें अपनी शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आवश्यक है। इसके लिए हमें ऐसे डिस्टिलिंग प्रोसेसेस पर काम करना होगा जिनसे पोटाश और कंपोस्ट बायोगैस जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हो। कुछ सप्ताह पहले मैंने वाराणसी में और अभी कुछ दिन पहले वो इंदौर में भी गोवर्धन प्लांट का उदाहरण किया है। क्या अगले 2 साल में देश के 500,000 ऐसे गोवर्धन प्लांट प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं? इंडस्ट्री को इसी तरह इन पॉसिबिलिटीज को यूटिलाइज करने के लिए इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत मुझे लगती है। फ्रेंड्स, हमारी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन भारत के लिए और भी अहम है।